मित्रता दिवस को किशोर के गीतों से सजाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में मित्रता दिवस को कुछ पुराने मित्रों ने मिलकर किशोर कुमार के गीतों से सजाया। रविवार को क्लब के केहरबान स्थित कार्यालय सभागार में गायक किशोर कुमार की 95वीं जयंती को 50 वर्ष पुराने मित्रों ने मिलकर बनाया। गीत संगीत के कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदे की वंदना श्रवण सिन्हा द्वारा किए गए। कार्यवाहक महासचिव मुकेश कुमार सक्सेना ने छोकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा प्रस्तुत करके श्रोताओं की तालियां बटोरें। प्रकाश चंद्र ने किशोर कुमार के हिट गीत आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर प्रस्तुत करके खूब वाहवाही लूटी। प्रसिद्ध गायक विनय चौहान ने दीवाना लेकर आया है कि शानदार प्रस्तुति। गायक अनूप जायसवाल ने रात कल एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई पेश करके वातावरण गुंजायमान कर दिया। इसके अलावा कल्पना ने ओ मेरे दिल के चैन सुकून ने मेरे महबूब कयामत होगी, जितेंद्र सक्सेना ने मेरे भीगे भीगे सीन, सत्येंद्र सक्सेना ने हमें तुमसे प्यार कितना एक सुंदर प्रस्तुति दी। क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने बताया कि सभी मित्रों ने मिलकर मित्रता दिवस और किशोरदा की 95वीं जयंती पर केक काटकर उसे उल्लास में मना दिया। सभी का आभार अल्पना जायसवाल ने व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी ब्यूरो स्टेट मैथिल नेमचे शर्मा की रिपोर्ट। किसान सभा की मासिक बैठक में आंदोलन की तैयारी। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर किसान सभा की मासिक बैठक में आंदोलन की तैयारी का निर्णय लिया गया। किसान सभा की संपन्न हुई मासिक बैठक में जिला कमेटी में मुख्यमंत्री के स्तर से किसानों की समस्याओं के संबंध में राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता बनी कमेटी की सिफारिश के बारे में चर्चा की गई। किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा ने उपस्थित कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया कि कमेटी के अध्यक्ष 3 अगस्त को नोएडा आए थे। मीटिंग में रिपोर्ट के फाइनल होने की संभावना है। यदि सिफारिशें किसानों के पक्ष में जाते तो मुख्यमंत्री स्तर से सिफारिशों को लागू करने के लिए मुलाकात की जाएगी। उम्मीद है कि कमेटी की सिफारिशों को माननीय मुख्यमंत्री लागू करेंगे। किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि किसानों के लिए 10% का मुद्दा नए कानून को लागू करने का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। किसान सभा हर हाल में दोनों मुद्दों को हल कराकर ही दम लेगी। किसान सभा के महासचिव जगदीश नंबरदार ने कहा कि किसान सभा की लड़ाई वाजिब है, किसानों के हकों को लेकर रहेंगे। यदि मुख्यमंत्री ने सिफारिश को लागू नहीं किया तो किसान सभा प्राधिकरण के दोनों गेट बंद करने का कार्य करेगी। किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह नेताजी ने कहा कि प्राधिकरण स्तर पर 6% की पात्रता तय करने हेतु एवं लीजबैक की कार्रवाई तेज करने हेतु गांव स्तर के किसान सभा कैंप लगवाने कार्य कर रहे हैं। साथ ही अन्य मुद्दे जैसे 208 प्रकरण, बादलपुर के SIT जांच के 237 प्रकरण, रोजगार आबादी निस्तारण, भूमिहीनों की दुकानों सहित प्राधिकरण स्तर पर हल होने वाले मुद्दों को मंगलवार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठकर कार्रवाई हेतु एक्शन प्लान बनवाने का कार्य कराया जाएगा। किसान सभा की मीटिंग में अजय सिंह नेताजी, जोगेंद्र प्रधान, सुरेंद्र यादव, सतीश यादव, सुरेश यादव, मुकुल यादव, सुशील, मुकेश खेड़ी, पप्पू ठेकेदार, जोगेंद्र प्रधान, नितिन चौहान, मोहित भाटी, रंगलाल भाटी, रईसा बेगम, आशा यादव, रेखा चौहान, संजय मालिया, गुरप्रीत एडवोकेट, भगत सिंह चेची, विजेंद्र नागर, देशराज राणा, मुकुल चौहान, अजय पाल भाटी, पवन शर्मा एवं जिला कमेटी के सभी सदस्य शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचे शर्मा की रिपोर्ट। सीओ दीपशिखा का गोंडा तबादला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर सीओ दीपशिखा अभिनंदन सिंह को गोंडा PSC में भेज दिया गया है। सीओ पर शासन ने यह कार्रवाई 2 SP की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। जिले में पहले आंवला फिर मीरगंज में सीओ रहे दीपशिखा भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए थे। अयोध्या में सीओ सुरक्षा के पद पर तैनात नरेश सिंह का तबादला बरेली किया गया है। जिले में फिलहाल सीओ की कमी है। हाल ही में प्रियतोष त्रिपाठी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचे शर्मा की रिपोर्ट। 22 विभाग 1 रुपया भी नहीं खर्च कर पाए, धरे रहेगा 9,458 करोड़ रुपए। CAG की रिपोर्ट में खुलासा, नगर विकास, उद्योग व परिवहन समेत कई विभाग शामिल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर वर्ष 2022-23 की CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 22 विभागों ने विभिन्न मदों से मिले 9,458 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। आवास विभाग ने वाराणसी, गोरखपुर आदि के लिए मेट्रो के मद में मिले 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। नई उद्योग नीति के तहत मिले 300 करोड़ रुपए भी खर्च बिना किए रह गए। 300 करोड़ रुपए भी बिना खर्च किए रह गए। CAG रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग विभाग को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए मिले 250 करोड़ रुपए, पंचायती राज को मिले 146 करोड़ रुपए और नगर विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 815 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इनमें से 1 भी रुपये खर्च नहीं किए गए। न्याय विभाग को मिले कोर्ट कैंपस निर्माण के मद में 400 करोड़ रुपए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो बिना खर्च के रह गए। वाराणसी में कोर्ट के नए भवन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो पूरा नहीं किए गए। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो रखे रह गए। परिवहन विभाग को ये वाहनों की मदद के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपए खजाने से बाहर नहीं निकले। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिले 608 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सका। वित्त विभाग को गारंटी रिडम्पशन फंड के तहत मिले 1200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं किया गया। एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के 31 मार्च 2019 तक के बचे नियोक्ता अंशदान के एकमुश्त भुगतान के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो पूरा रखा रह गया। अंशदान देरी से जमा किए गए नियोक्ता अंशदान पर ब्याज के लिए 980 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं किए गए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। मुड़िया जागीर से 25 कावड़ियों का जत्था कचरा घाट के लिए रवाना। नगर पंचायत देवरनिया के चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने कावड़ियों का पुष्प बरसाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत और रवाना किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया के, जहां पर हर साल सावन में सभी शिव भक्त सुबह शाम भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। कावड़ियों का रूप लेकर जल लेने जाते हैं। वहीं कोतवाल देवरनी क्षेत्र के मुड़िया जागीर से 25 कावड़ियों का जत्था भोले के मस्ती में नाचते गाते कचरा घाट को रवाना हुआ था। नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी व चेयरमैन प्रतिनिधि अजीम अंसारी और टीटू शमसुल कमर आदि ने भोले भक्तों का तिलक लगाकर फूलमाला पहनाई और फल वितरण कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम कर एकजुट होकर रहने की अपील की। कचरा घाट से जल लेकर सभी भोले भक्त पैदल यात्रा करते हुए आगामी 5 अगस्त सोमवार को वापस आकर गांव के शिव मंदिर पर जलाभिषेक और हवन पूजन करेंगे। इस मौके पर उपनिरीक्षक सैयद गुले हैदर जैदी यूटी, महिला उपनिरीक्षक साक्षी शर्मा यूटी, उपनिरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह, कांस्टेबल राहुल भाटिया आदि पुलिस बल मौजूद रहा। रोहित कुमार गंगवार ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम अपने शिव मंदिर पर बड़े धूमधाम से जलाभिषेक करेंगे। वहीं कावड़ यात्रा में किसी प्रकार कोई विवाद हो, इसके लिए इस मौके पर समस्त ग्रामीण और शिव भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया गोलीकांड में पुलिस का बड़ा खेल। गिरफ्तार 3 आरोपियों में केवल एक को भेजा जेल। रात के अंधेरे में भी पुलिस के आरोपियों से सेटिंग, ऐसा बताया जाता है। पीड़ित पक्ष को भी पुलिस ने थाने में बिठाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर कोतवाली देवरनी क्षेत्र के गांव भद्रक में शनिवार देर शाम हुई पथराव फायरिंग के मामले में घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बड़ा खेल किया है। 3 नामजद गिरफ्तार आरोपियों में मात्र एक को जेल भेजा गया है। जिले के हाकिम कड़क तेवरों और ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद देवरनिया पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। गांव भद्रक में रास्ते को लेकर बने विवाद पर पुलिस की ढिलाई के कारण शनिवार देर शाम कृष्णदत्त शर्मा और गृहचंद्र शर्मा से राजकुमार शर्मा के परिवार का विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो ये नौबत नहीं आती। इधर पुलिस ने कृष्णदत्त शर्मा की तहरीर पर देर रात राजकुमार, सौरभ, गौरव, राजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया। पुलिस ने मौके से राजकुमार, सौरभ, गौरव को गिरफ्तार कर लिया था, मगर रविवार को पुलिस ने केवल राजकुमार का ही चालान कर न्यायालय में पेश कर, जहां से उन्हें जेल भेज दिए गए। आरोपियों से सेटिंग हो गई, जिस वजह से पुलिस बाकी आरोपियों को बचाने में लगी है। पुलिस का तर्क है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। अन्य 3 आरोपियों पर जानलेवा हमले का केस नहीं बन रहा है। बताते कि पुलिस ने इस मामले में अपने मन मुताबिक तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित कृष्णदत्त शर्मा और गृहचंद्र शर्मा को भी थाने में बिठा रखा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए रखा गया है। फायरिंग में गोली लगने से घायल महिला सावित्री का इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी का चालान कर न्यायालय में पेश किया गया है। बाकी पर जानलेवा का केस नहीं बना है। दूसरे पक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये कहना देवेंद्र सिंह धामा, इंस्पेक्टर देवरनिया का। इसके अलावा सिरौली जैसा कांड होने से बचा आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया था आरोपियों का घर। गोलीकांड के बाद आरोपी अपने घर में छुप गए। आक्रोशित भीड़ ने उनके घर को घेर लिया था और भीड़ अंदर घुसकर सबक सिखाने पर आमादा थी, मगर कुछ गणमान्य लोगों के समझाने पर ऐसा नहीं हो सका, वरना सिरौली जैसा कांड हो जाता। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।